और दूसरा मामला ये है कि बिहार में जो इस वक्त पलट गए नीतीश कुमार जी, तो हम लोगों ने कहा था 2014 में, मैंने उस पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया था। आप लोगों को बड़ा ताज्जुब था कि भाई एक बरसरे इक़्तिदार पार्टी का आपने टिकट फेंक दिया है। मैंने कहा था इस शख्स के डीएनए में आरएसएस है, ये आदमी कभी भी सेकुलर नहीं हो सकता है, ये आदमी भाजपा का एजेंट है। बिहार में आरएसएस को गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाना इसी का काम है, इसलिए इसके साथ मैं राजनीति नहीं कर सकता। और मेरी बात को गलत कहा था लोगों ने, 18 महीने के बाद ही एनडीए में चले गए थे। पलट कर 9वां बार उनकी पलटी है और वो पलटने में पूरा रिकॉर्ड कायम किए हैं। और मैं ये समझता हूं कि माइनॉरिटी के जो लोग हैं बिहार में, उस पार्टी से जुड़े हैं, उसके अंदर अगर ज़मीर जिंदा है, गैरत जिंदा है, माइनॉरिटी के मसाइल से उनको ताल्लुक है, उनको सीख लेनी चाहिए कर्नाटका से एच डी देवगौड़ा की। जेडीएस जब चली गई भाजपा के साथ, तो वहाँ के गैरत में वो चांद मोहम्मद इब्राहिम वगैरह जो उनके पार्टी के सदर रहे, उसके साथ ही माइनॉरिटी के सारे लोगों ने कहा कि जो मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगाता हो, जो हमारे बेटियों के हिजाब पर पाबंदी लगाता हो, जो अक़लियतों को निशाने पर बनाता हो, और जो हिंदुस्तान कब्रिस्तान और मजहबी नफरत की बात करता हो, उस बीजेपी के साथ हम नहीं रह सकते। माइनॉरिटी के तमाम तर लोगों ने एक साथ रिजाइन कर दिया है। यहाँ भी अगर गैरत है, ज़मीर जिंदा है, तो उसको अपने ज़मीर का मुहासबा करना चाहिए। क्या नीतीश कुमार जी गए हैं बीजेपी के साथ, इसके माने ये है कि चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे एनआरसी हो, सबका इन्होंने समर्थन किया है। एंटी माइनॉरिटी जो भी एक्टिविटीज हो रही है बीजेपी की, उसका ये समर्थन कर रहे हैं। इसके माने ये है कि वो नेता जो उनके साथ है आज खड़ा, उसके माने उसका ज़मीर जिंदा नहीं है, वो आरएसएस के तमाम तरह एजेंडों को सपोर्ट कर रहा है। चार विधायक जो है वो सरकार में शामिल होने के लिए गए थे, अब क्या हाल होगा? हाल क्या होगा, मैं कह रहा हूँ चलो मुझे दगा दे गए थे, लेकिन सीमांचल की जनता के साथ तो इंसाफ करा लिए होते। तेजस्वी जी ने कहा था कि बिरयानी लाने वाले भाई को, हैदराबादी भाई को बिरयानी खिलाकर बिरयानी भेज दो, चाय के बागात दिखा दो, और मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ तश्कील दूंगा। कहाँ गया उनका वादा? अगर ये चारों गए तो कम से कम हमारी पार्टी को दगा दे दिए, कम से कम जनता के साथ वफा करते। किशनगंज के और सीमांचल के समस्याओं के लिए, यहाँ के नदियों के पुल के लिए, यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, इस क्षेत्र को स्पेशल पैकेज के लिए अगर बात करके वो जाते तो आज हम शिकायत नहीं कर पाते। लेकिन अब खुद वो ज़मीर से पूछें वो क्या करने के लिए गए थे, क्या कर बैठे। सर, लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, चाहे जिस भी पार्टी से आए, तो इसमें टफ कितना रहे या फिर आसानी कितनी होगी? अरे एनडीए उतारे या इंडिया उतारे, सबको लोगों ने देख लिया है, इनके चेहरे को देख लिया, इनके करतूत को देख लिया है। सीमांचल से इनको वोट चाहिए, सीमांचल का वोट से इनको प्रेम है। मैं अक्सर बोलता हूँ, विधवा की सुंदर बेटी से प्रेम ये करना चाहते हैं, लेकिन उसको सिंदूर नहीं देना चाहते। ये मुसलमानों के वोट इनको प्यारे हैं, अक़लियतों के वोट इनको प्यारे हैं, सीमांचल के वोट की इनको जरूरत है। सीमांचल के समस्याओं के समाधान इनका मसला नहीं है। अफसोस तो इस बात पर है कि जो यहाँ का प्रेजेंट एमपी है, वो एमपी भी अपने नेता को फीड नहीं कर सका कि सीमांचल के क्या क्या मुद्दे हैं। तो जब यहाँ का नेता ही, यहाँ का एमपी ही यहाँ के लोगों के मसाइल नहीं जानता, रोटी के लिए लोग आगे भीड़ लगाए हुए हैं, तो शहजादा पूछता है क्यों है भीड़? कहा कि रोटी नहीं मिलती। तो कहा रोटी नहीं मिलती तो केक खाए। तो ये वही लोग हैं जो लोग ये कहते हैं धान की पैदावार क्यों कर रहा है, चावल की पैदावार क्यों नहीं कर रहा है, लाल मिर्च की खेती क्यों नहीं कर रहा है, लोग जो हरी मिर्च की खेती कर रहा है, ये वही लोग हैं। इनको अवामी समस्याओं से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर नेता की जिम्मेदारी थी कि राहुल साहब जैसे बड़े लीडर आए थे तो सीमांचल के मुद्दों को हाईलाइट करना था, लेकिन न उनके यहाँ के एमपी को पता है, न देश के नेता को पता है।